सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे होने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा होना, सुखी होना, इसके भी बहुत सारे पहलू होते हैं। एक सांसारिक तौर पे अच्छा होना, सांसारिक सुखी होना, शारीरिक सुखी होना, और दूसरा उसी का ही पहलू है कि आध्यात्मिक और बुद्धत्व के सुख को अनुभव करना। तो शब्दों के अर्थ में या शब्दों के जाल में हम हमेशा फंसे हुए रहते हैं, और हम जो हमारा सुख है उसको ऊपरी तौर पे ही हम महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान के संपर्क में आते हैं, हमारा ज्ञान, हमारी समझदारी बढ़ते जाती है, अज्ञान कम होते जाता है, जागृति बढ़ती जाती है, और हमारी जो अजागृति कम होते जाती है, वैसे वैसे हम समझदार होते हैं। और हमारी देखने की दृष्टि जो है, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको हम जीवन जीने की जो हमारी परिस्थिति है, मार्ग है, उसको हम कहीं न कहीं बदलते रहते हैं। और उस बदलाव को ही धर्मांतरण कहते हैं, उस बदलाव को ही गृहत्याग कहते हैं, या उस बदलाव को ही शरणगमन कहते हैं। बनते संघर्षी जी के वचनों में या उनके शिक्षा में गृहत्याग को लेके एक बात बहुत ही स्पष्ट है, जो मुझे बहुत पसंद आई। और गृहत्याग शब्द भी ये बड़ा मतलब अटपटा है। विशेषता जो सांसारिक लोग हैं, जो परिवार में या वैवाहिक जीवन जीते हैं, उसके लिए शब्द बड़ा कठिन बन जाता है। वो पति के लिए भी हो या पत्नी के लिए भी हो, जब गृहत्याग की बात आती है तो ये शब्द मतलब बड़ा क्या बोलते हैं, दुखदाई होता है। और उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते या नहीं करते कि कोई हमारे परिवार से परिवार को छोड़ जाए। और छोड़ना तो होता ही है। अगर हम नैसर्गिक तौर पे देखें तो मृत्यु एक ऐसी घटना है, ऐसा धर्म है कि वो वियोग लेके ही आता है, आप चाहो या मत चाहो। लेकिन गृह त्याग जो है वो स्वैच्छिक वियोग है। हाँ? जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है, अगर हम सिद्धार्थ की बात करें या तेसा ग्रसित जी की बात करें, ऐसे हजारों जो अ, घर के बिना गृहस्थी के जीवन के बिना जीवन जीत भिक्षु भिक्षुनियाँ कहते हैं। तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसी परिवार के पुत्र रहे हैं, पुत्री होंगे या पति या पत्नी हो गए, या उसके बाद में या उसके पहले उन्होंने गृह त्याग किया होगा। लेकिन अगर हम हमारी बात करते हैं, जो हम गृहस्थी जीवन जी रहे, उनके लिए शब्द बड़ा मतलब भयदायी होता है। और समाज में भी इस भय से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि कोई परिवार का व्यक्ति जब गृह त्याग करता है या सोचता भी है या उस शब्द का भी जब इस्तेमाल करता है, तो बड़ा मतलब दुखदायी होता है। इसलिए भंते संरक्षक जी ने संघ गृह त्याग की परिभाषा बदल दी है। तो घर छोड़ना या चिवर लेना मतलब गृह त्याग नहीं है। वो भौतिक रूप में है, मतलब उसकी अ, उसके फायदे भी है। जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करके अपने आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से समर्पित होता है, जिसमें किसी भी परिवार की या आर्थिक या ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो सिर्फ स्वयं के आध्यात्मिक जीवन की या लोगों के हित और कल्याण की जिम्मेदारी लेता है, और उसके लिए वो परिस्थिति या उसका जो लाभ है गृह त्याग का, वो उसको मिलता है, या वो उससे आ, उसके कारण वो अपने उस उद्देश्य की तरफ मतलब और गति से जाता है जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए गृह त्याग क्या हो सकता है, जैसे कि आप, मैं, हम सभी, जो हम ना घर छोड़ रहे हैं, ना छोड़ने वाले हैं, ना चिवर लेने वाले हैं, फिर भी हम श्रोतापन्न होना चाहते हैं, या हम उसी बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। चिवरधारी या गृह त्यागी जो भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं, वो प्राप्त करती है या वो करना चाहते हैं। तो बनते ने गृह त्याग के उस तत्व को देखकर परिभाषा किया कि गृह त्याग मतलब
हमारी जो रोज की जीवन प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हम जी रहे हैं, जिस उद्देश्य से जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे जीवन का प्लानिंग, उस प्लानिंग में परिवर्तन लाना ही गृह त्याग है। हमारी जो सांसारिक जो हमारी प्लानिंग है, सांसारिक जो मन है या सांसारिक जो हमारी गतिविधि है, गतिविधि तो करना है लेकिन उसके उद्देश्य में बदलाव लाना है। मतलब उस उद्देश्य को छोड़ देना है जिस उद्देश्य से हम सांसारिक प्लानिंग करते हैं। सांसारिक जीवन तो जीना है लेकिन उसमें उद्देश्य आध्यात्मिक रखना है। जैसे कि लोभ के वजह से हम आ, अपने बच्चों की केयर करते हैं या हम सब कुछ करते हैं, तो लोभ के जगह पे अलोभ से करना है, वही करना है। पति के रूप में, पत्नी के रूप में या हमारे सांसारिक जीवन के रूप में वही करना है, लेकिन उसके भीतर का जो संरचना है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, वो ग्रह एक नई परिभाषा। भले हम परिवार में हैं, भले हम सांसारिक जिम्मेदारी के साथ में जुड़े हुए, जिसको मनुष्य लोक कहते हैं, मनुष्य लोक में हम हैं, तो गृह त्याग हमारे लिए क्या होगा? तो गृह त्याग हमारे लिए शरीर से और चिवर से नहीं, बल्कि मन की जो हमारी सोच है, मन की जो आ, 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 मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि को रूपांतरित करना ही गृह त्याग है। और इसलिए गृह त्याग को बनते श्रोता पढ़ने के साथ में जोड़ते हैं। सच्चा गृह त्याग तब हमारा होता है कि हम तीनों बंधनों को तोड़ते हैं। भले आप चिवर लो या मत लो, घर को छोड़ो या मत छोड़ो, तो वो छोड़ने वाले के लिए भी वही है, शरण गमन या गृह त्याग या श्रोतापन, और जो हम परिवार में हैं उनके लिए भी वही है। तो इस अर्थ से अगर हम तत्वों को समझते हैं तो वो गहराई जो है कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जो परिस्थिति जो है, कभी कभी हम हमेशा परिस्थिति को दोष देते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं घर में ऐसा है वैसा है। और हम हमेशा अपनी जो क्षमता है उस पर सवाल उठाते हैं या उसमें फंस जाते हैं, जबकि हमें फंसना नहीं, उससे बाहर आना है। वही गृह त्याग है। हम में जितनी कमजोरी है उससे कई गुना क्षमता है उसको बदलने की, और इसलिए उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य की वो क्षमता है। तो उस क्षमता का जो पहचान है या उस क्षमता का हमें उपयोग करते हुए जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही है बुद्ध जो है वहाँ पे दिखने लगते हैं, और उसी को संदर्शन कहते हैं। क्योंकि संदर्शन का अर्थ ही है कि हमारे चित्त के उस मूल स्वरूप को बदलना, जहाँ से वो संसार की तरफ जा रहा है उसको डाइवर्ट करना। और डाइवर्शन के लिए हमें उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार का संदर्शन, उस प्रकार से हमारे मन को देखने का जो तरीका है, वो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा 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 अगर हम मन को और गहराई में और गहराई में और गहराई में आप देखोगे तो जानोगे, नहीं देखोगे तो नहीं जानोगे। जैसे कि हम आँख खुलते हैं तो दिखने लगता है जो रूप है, आँख ही नहीं खोलोगे तो बोलेगी कि रूप अच्छा होगा कि नहीं होगा, मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा करते रहोगे तो आंखें बंद रखने से तो रूप दिखने वाला नहीं है, वो खोलना ही पड़ेगा। और जैसे खोलोगे तो जो भी होगा, फिर वो पसंद वाला भी व्यक्ति हो सकता है, नापसंद वाला भी हो सकता है, लेकिन देखने से आप उससे आगे जा सकते हैं। नहीं देखोगे तो वहीं पे रुक जाओगे। तो मन को भी देखना हमें सीखना ही पड़ेगा।
और देखते देखते ही हम मन को समझने लगेंगे। तो उसकी जो पहचान है, उसकी क्षमता है, उसके साथ में हम जुड़ते रहेंगे और वैसे वैसे हमारी शक्ति जो है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे धम्म इंद्रिय जो है वो विकसित होने लगेगी, क्योंकि वो मन का धर्म है जिसको हम धम्म इंद्रिय कहते हैं। ये पंच इंद्रिय कहते हैं वो शरीर का धर्म है, और शरीर की उतनी ही क्षमता है जितनी उस इंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो धर्मेंद्रिय से, मन के धर्म से जो प्राप्त होती है वो बुद्धत्व की तरफ ले जाती है। इंद्रिय के धर्म से जो प्राप्त होती है वो सिर्फ संसार के कुछ बातों को सही रखने के लिए मदद होती है, या संसार में फंसाने के लिए मदद होती है, दोनों तरीके लिए। लेकिन धम्मेंद्रिय संसार में फंसाते नहीं हैं, वो संसार से मुक्त करते हैं। हमारे पंचेंद्रिय धम्मे संसार में फंसाते भी है और चलाते भी है। अगर आप जागरूक रहोगे तो सही तरीके से चलोगे, नहीं तो वही इंद्रिय आपको फंसा देते हैं, जिसको हम जाल कहते हैं। जो आपने देखा उसको आप सही रूप में उसका इस्तेमाल करोगे तो संसार में भी सुखी रहोगे, नहीं तो वही इंद्रिय जिस रूप को आपने देखा वो आपको फंसा के आपको दुखी करेंगे। तो सांसारिक सुख और दुख उसी जागृति में है, अगर आप वहाँ पे जागरूक रहते हो। अन्यथा वो पांचों इंद्रिय जो है, भौतिक इंद्रिय हमें गुलाम बनाएंगे या फिर हम दुखी होंगे। लेकिन धम्मेंद्रिय जो है वो ना हमें दुखी करते हैं ना गुलाम करते हैं, पहचानते हैं, तो वो सुख सुख और सुख की तरफ, परम सुख की तरफ ले जाते हैं, दुख से मुक्त करते हैं। और इसलिए जो पांचों, जो बुद्ध की बात की जाती है वो हमारे मन के उस प्रज्ञा के वो पांच पहलू है, या बुद्ध के एक प्रज्ञा के वो विभिन्न पहलू हैं, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की प्रज्ञा से हम बुद्ध के संपर्क में आते हैं या बुद्ध हमारे संपर्क में आते हैं। जब हम बुद्ध के संपर्क में जाते हैं तो इसका मतलब बुद्ध भी हमारे संपर्क में आने के लिए तैयार। तो दोनों का मेल ही संदर्शन है। तो आज हम रत्न संभव बुद्ध को देखने वाले, और रत्न संभव बुद्ध जो है, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है जिसका आज हम शाम को आगे, उस क्लिष्ट मनोविज्ञान को वो तोड़ते हैं, रूपांतरित करते हैं। तो क्लिष्ट मनोविज्ञान का जो सीधा और सरल एक तत्व में उसका अर्थ है कि जिसको हम कहते हैं अहंकार, अहंकार युक्त मन, मतलब क्लिष्ट मनोविज्ञान, जिसे हम ईगो कहते हैं, अहंकार कहते हैं, स्व आसक्ति कहते हैं, मैं मेरा कहते हैं। हम औरों को और खुद को अलग अलग देखते हैं, मैं अलग हूँ वो अलग है, स्त्री अलग है पुरुष अलग है। परिस्थिति को हम असमानता में देखते हैं। ये क्लिष्ट मनोविज्ञान, इसी से असमानता, जातिवाद, लिंग भेद, भाषा भेद, जो भी संसार में दुख है, ये जो हम स्वार्थी है या दुखी है, वो इसी ही, जिसको हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो यही मन है, घमंड कहते हैं। तो इस घमंडी चित्त को, मन का रूपांतरण ही रत्न संभव है, क्योंकि रत्न संभव का अर्थ है जिसका जन्म रत्नों में हुआ है, रत्न से हुआ है। तो रत्न क्या है हमें पता है, बुद्ध धम्म संघ। और उनका जो गुण है वो सुंदरता है, ब्यूटी है, और उनकी प्रज्ञा जो है समानता से भरी हुई है, समानतापूर्ण है। हर परिस्थिति में वो समानता देखते हैं, स्त्री पुरुष में हो, किसी भी सुख में हो, दुख में हो। जो हमारे 8 प्रकार के जो लोक स्वभाव है, तो उस 8 प्रकार के लोक स्वभाव में भी वो समानता से देखते हैं। मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी अस्तित्व है उसमें जो समानता का जो गुण है, या सभी में जो एक सुंदरता है,
सुंदरता क्या है सभी में? बुद्धत्व प्राप्त करने की, बुद्धत्व प्राप्त करने का गुण। भले हम कितने भी भिन्न हैं इस मनुष्य लोक में, भिन्नता होने के बाद में भी उसमें जो समानता जो है उसका अनुभव ही रत्न संभव। और इसलिए रत्न संभव को रत्न के साथ दान मुद्रा में दिखाए जाते हैं। उनका जो रंग है पीला होता है, जो दान का प्रतीक है। वो समृद्धि के बुद्ध है, निरंतर वो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, वो भी समानता से, किसी का भी भेद न करते हुए देते रहना, छोड़ते रहना, त्याग करते रहना। जैसे कि हमने गृह त्याग की बात की, वो भी त्याग है। इसलिए वो संसार के लोगों को गृह त्याग करना सिखाते, दान करना। दान ही दूसरा अर्थ है त्याग, और वही गृह त्याग की तरफ जाता है। दान की भावनाओं का जो आचरण जो है वो रत्न संभव की मुद्रा है। और इसमें सांसारिक भी समृद्धि है, फिर धन की हो, स्वास्थ्य की हो, आध्यात्मिक हो, हर तरीके से संसार को या अस्तित्व को शून्यता में, सभी में समानता, सभी में एक जैसा ही धर्म है। एक ही धर्म से हम सभी बने हैं, जिसको हम शून्यता कहते हैं, जिसको हम अनात्म कहते हैं। आपका भी अस्तित्व, मेरा भी अस्तित्व, सजीव निर्जीव वर्तमान भविष्य काल, सभी के, सभी जगह के अस्तित्व को एक ही शून्यता से देखना, समानता के तत्व में देखना, यही इस रत्न संभव की प्रज्ञा का अनुभव है, जो हमें आज के संदर्शन साधना में करना है। उसका जो विष है या जो अकुशलता जो है वो है घमंड, अहंकार, स्वासक्ति, मिथ्या दृष्टि। इस रत्न संभव की प्रज्ञा है। तो वो क्या है, कल आज शाम के हम उस क्लिष्ट मनोविज्ञान के अभ्यास में देखेंगे। लेकिन आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वो रत्न संभव उसी ही मन को रूपांतरित करता है, जिसको हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। क्लिष्ट मतलब क्लेश से भरा हुआ, और सभी क्लेश की जो जड़ है वो अहंकार है। उसी से लोभ उत्पन्न होता है, उसी से द्वेष उत्पन्न होता है। मैं की आत्मभाव या मिथ्या दृष्टि, स्व, सभी प्रकार की तृष्णा उत्पन्न होती है। फिर काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो। और जब तृष्णा संतुष्ट नहीं होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो क्लेश की जो जड़ जो है वो यही चित्त है। इसी चित्त से फिर मनोविज्ञान, सभी विज्ञान प्रभावित होते हैं। और फिर हमारा जो इंद्रिय भी जो है, देखना भी लोभ, लोभ युक्त हो जाता है, सुनना भी लोभ युक्त हो जाता है। जहर जो है वो फैलते जाता है। जो हम कहते हैं ना कि मैं है, कुछ सोचना आपके नियंत्रण में है, जो बाहर से कुछ समझ, लेकिन जो भीतर में ही, जो आपके भीतर ही लोभ है, तो अपने आप ही उत्पन्न वो जहर ऊपर की तरफ आता है। और तब लगता है कि विचार कहाँ से आया, वो इसी मन से आता है, ऊपर की तरफ हमें अनुभव होने लगता है। क्योंकि भीतर है, इसलिए कारण ऊपर का भी जो विज्ञान है, मनोविज्ञान हो या जैसे 5 विज्ञान हो, वो सभी दूषित होने लगते हैं। तो अगर उस विज्ञान को हम रूपांतरित करते हैं, सभी विज्ञान जो है रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज रत्न संभव की संदर्शन साधना करने वाले हैं। साधना करने का जो प्रक्रिया है या विधि है वो वैसे ही है कल जो हमने की थी। सिर्फ इसमें बुद्ध के स्वरूप को हमें सिर्फ बदलना है, तो निर्माण करना और उसका शुद्धिकरण होना, और शुद्धिकरण होने के बाद उसका विघटन, विलीनीकरण करना,
इसी प्रक्रिया के आधार पर हम ये ध्यान, तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। थोड़ा सा रंग और ये सब और थोड़ा बताइए तो संरक्षण में मदद हो जाएगी। हाँ, रंग पीला है, मुद्रा पीला, येलो। दान का प्रतीक जो है ऊर्जा। मैं दान करा रहा हूँ, वो पूरा नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही मतलब इसकी सभी संदर्शन की जो पद्धति जो है और बहुत ही विस्तृत है, बहुत गहरी है। अगर आप जैसा है वैसा अगर करना हो अभ्यास और जो शिविर होते हैं उसमें आपको सीखना पड़ेगा। मैं जो करवा रहा हूँ वो वैसा ही नहीं है, मतलब पूरी तरह से कि जो किताबों में या बताया जाता है। मुझे जो लगता है या आपको जितना समझ में आ सकता है, इन्हीं बातों को लेके मैं आपके बीच में ये संदर्शन करा रहा हूँ, जिससे आप कौन सी किताब में लिखा है सर? ये मीटिंग द बुद्धा में दिया हुआ है विस्तृत। और अच्छा। हाँ, और गाइड द बुद्धिस्ट पाथ जो है उसमें भी आपको कुछ उसका डिटेल्स मिलेगा। रत्न संभव हाँ ज्ञान सभी, साधना का। हाँ सभी बुद्ध का। तो अच्छा सर, एक निवेदन और है, मैं मुझे याद आता है बीच में, वो मैं अभी बता देना चाहता हूँ। एक आपसे निवेदन है कि ये शिविर समाप्त हो जाने पर एक दिन आप मतलब चाहे संडे के मेडिटेशन में कराइए, 6 धातु का ध्यान और कराइए, पूरा विस्तार से कराइए। ठीक हाँ, ये जरूरी है। ठीक कराएंगे तो बहुत अच्छा है, ये ऐसा निवेदन है हमारा। ठीक है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट पार्ट में समाधि चैप्टर में है क्या? आप गाइड टू बुद्धिस्ट पार्ट नहीं, आप उसमें ध्यान का है ना ये? ध्यान भी है और इस बुद्ध के बारे में भी जानकारी दी है, जो जिस 5 बुद्ध मंडल के बारे में, संदर्शन साधना, वो बुद्ध के बारे में जानकारी दी ध्यान है। साधना के 5। अच्छा अच्छा, ध्यान साधना की 5 बुनियादी पद्धतियां बताइए। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो चलिए हम ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। देखिए, धीरे धीरे हम अपनी बैठक ले लिए हैं, तनाव मुक्त है, सुखद है। ध्यान में बैठने के पहले ज़रूर शरीर को छोटी सी एक्सरसाइज करते हुए आपके मसल्स और जॉइंट्स को अपना बहुत ही एक अच्छा सपोर्टिव टेक्निक है, जिससे कुछ न कुछ आलस है या जो सामान्य जो होने वाला जो होता है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे बैठ जाते हैं तो काफ़ी कुछ जाता है छोटा छोटा, क्योंकि आपने उसको मसल्स को और जॉइंट्स को रिलैक्स नहीं किया होता है। तो छोटी छोटी जो हम एक्सरसाइज है या थोड़ा मसाज है सिंपल, जिससे आपके कुछ पेन है कुछ, तो उससे तुरंत राहत मिलती है और हमारे कम से कम ध्यान के लिए हमारा शरीर पूरी और तनाव मुक्त बन जाता है। क्योंकि शरीर में जो हमारा चित्त है उसको हमें मन के रूपांतरण में इस्तेमाल करना है। अगर शरीर में चित्त रहेगा, अगर दर्द में चित्त रहेगा, आलस में चित्त रहेगा, तो आप मन के तरफ देखने के लिए जो आपको मन की ऊर्जा वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए न्यूरन क्या करता है कि हमारे चित्त को अलग अलग समस्या में फंसा के हमें ध्यान के भीतर जाने नहीं देता है। लेकिन अगर हम उन समस्याओं को थोड़ा समझ के उस पर काम करते हैं, चित्त हट जाता है और
ध्यान के चित्त में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुत ही टेक्निक है, या ये तत्व हमें समझते हुए आगे जाना है। सिर्फ ध्यान करने के लिए बैठ जाना और ध्यान करने में पूरा एनर्जी लगाना, उससे ध्यान सही नहीं होगा। हमें समझना ज़रूरी है कि क्या होता है और कैसे उसमें हमें धीरे धीरे बदलाव लाना है। आंखें बंद करते हुए हमें कितने स्टेप में सब करना है? 3 स्टेप में। कितने स्टेप में होता है? और 3 स्टेप में। हाँ, वो उसका विवरण पहला दूसरा तीसरा। आप नहीं थे कल के ध्यान में? नहीं थे? पता नहीं चल, कल के ध्यान में था ना, पता। ठीक है, देख लेंगे। ध्यान के पहले चरण में हम रत्नसंभव बुद्ध को हम निर्माण करते हैं, कल्पना के माध्यम से, उनके प्रतीकों के माध्यम से, गुणों, रंग, ये सभी जो उनका जो वर्णन है, जो जानकारी है, उसको कल्पना में रूपांतरित करते हैं, उसको एक प्रकार से रूप निर्माण करते हैं, मानसिक रूप निर्माण करते हैं, मेंटल इमेज में। क्योंकि मेंटल इमेज निर्माण करना ये मन की क्षमता है। तो ये पहला प्रगति है जिसमें हम सभी रूप को, स्वरूप को, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको हम निर्माण करते हैं। प्रज्ञा है, उनके संपर्क में आके हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। संसार को शुद्ध तो वो करती है, लेकिन हम अपने आप को भी शुद्ध करते हैं। तो प्रक्रिया है दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में शुद्धिकरण पूरी तरह से हो जाता है हमारे काया वाचा मन का, या पूरे अस्तित्व का। फिर हमने शुद्धिकरण किया है, वो प्रकाश भी एक प्रकार से हमारे मन की कल्पना है। जो अनुभव किया है, हम शुद्ध हुए हैं, वो हमारे मन का आंतरिक अनुभव है, लेकिन जिसके माध्यम से किया है वो कल्पना है। तो उस कल्पना को भी हमें धीरे धीरे छोड़ते जाना है। अनुभव को नहीं छोड़ना है, अनुभव तो आपके भीतर। भोजन को छोड़ देने से तो उसका, भोजन से आसक्त रहोगे तो नहीं जाएगा। भोजन से आपको छोड़ना पड़ेगा, तब वो भीतर उसका रूपांतर होके वो खून बनेगा। तो खून बनने दो। खून तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो आपको ऊर्जा मिल गई, शुद्धिकरण आपका हो गया, आपने अनुभव कर लिया। तो उसके बाद जिससे किया है उसको हमें छोड़ते हुए उसी अवस्था में आना है, जो अवस्था उससे भी श्रेष्ठ है। हमें उस अवस्था में लेके आती है कि जहाँ पे ना उत्तम शून्यता शून्यता कहते हैं। तो ये तीसरी अवस्था है, यह तीसरा चरण है। तो तीनों चरणों में हम जैसे अमिताभ बुद्ध थे, यहाँ पे रत्न संभव बुद्ध और उनकी प्रज्ञा संदर्शन करने वाले। तो पहले हम अपनी पूर्व तैयारी करते हैं, जैसे कि हमने बैठक ली है, हम तनाव मुक्त है, हमारे भीतर है, छंद है, इच्छा है, श्रद्धा है। जब बुद्ध ध्यान के लिए संकल्प करते हैं, वही संकल्प मैं भी कर रहा हूँ। यही गृह त्याग है। हमारा संकल्प संसार के दुखों से मुक्त होना ही गृह त्याग है। हम संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उसके कारण को जानना चाहते हैं। उसका संकल्प करना ही गृह त्याग है। मन के स्वरूप को बदलना ही गृह त्याग है। देखिए, धीरे संसारिक मन का रूपांतरण करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान के पहले चरण में हमारे शरीर की और सांस की जागृति का अनुभव करें।
सांस आ रही है, सांस जा रही है। हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। और हम शांत और शिथिल होते जा रहे हैं। भटकने धीरे धीरे सांस और शरीर का अनुभव ले रहा है, बाहर से और भीतर से। भावना का अनुभव लीजिए कि स्वयं दुख से मुक्त होने की भावना ही मैत्री भावना है। सुखी होने का अर्थ ही दुखों से मुक्त होना है। यही मैत्री भावना है, स्वयं के लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए। अभी हमारा मन शांत हुआ है और हमें शून्यता का अनुभव हो रहा है। हमारे सभी पंच स्कंद अनित्य है, अनात्म है। स्व के अस्तित्व से मुक्त है, वही शून्यता है। और वही शून्यता का अनुभव हमारे मन में नीले आकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। जो हम सोच रहे हैं उसी का रूप, उसी की कल्पना हमारे मन में निर्माण हो रही है। जैसे कि हम किसी घर में किसी सभासद का नाम लेते हैं और वो हमारे सामने आ जाता है हमारी आवाज़ सुनकर या उसका नाम सुनकर। वैसे ही हमारे भीतर जो हम सोच रहे हैं वही हम देख रहे हैं कि उसी का निर्माण हो रहा है। नीला आकाश, जिस आकाश में सब खुला है, असीम है। इसी खुले आकाश में सब कुछ निर्माण होता है। शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव होता है। संसार का उत्पन्न होना और लय होना। देखिए, इसी नीले आकाश के मध्य में सप्तरंगी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यही संसार है।
जिससे हम आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं, इसी तृष्णाओं से में हम संसार को देख रहे हैं। हमारे संपूर्ण अस्तित्व का संदर्शन कर रहे हैं। हमारे ही मन के मनोभूमि में से और श्रद्धा से मन की क्षमताओं का हम धीरे धीरे उसका उपयोग कर रहे हैं। जो मन देख सकता है, कल्पना कर सकता है, जो गतिशील है, देखिए इसी सप्तरंगी बादलों से के मध्य से एक कमल पुष्प का उद्भव हो रहा है, जो हमारे ही मन में जो अनासक्ति का बीज है, योग का बीज है, बुद्ध का बीज है, उसी का ही उद्भव हो रहा है। ये कमल पुष्प तेजस्वी है, प्रकाशित है, अनासक्ति का प्रतीक है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, वो उसका हमें प्रक्षेपण होता है, एक प्रकार से हमारा दर्शन उसी चित्र के होते हैं। हमारे भीतर जो बुद्ध की गति है, एक कल्पना है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई काल्पनिक कल्पना नहीं है। हम सत्य की कल्पना कर रहे हैं, जो शुद्ध है, जो हमारे होने की संभावना है, हमारी क्षमता है, उसी की हम कल्पना कर रहे हैं। हमारे जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि सभी बुद्धों का जन्म अनासक्ति के भूमि में होता है। हम संदर्शन करने जा रहे हैं, वो बुद्ध भी इसी भूमि के बीजों से उत्पन्न होते हैं।
जैसे हमारा जन्म मनुष्य के रूप में माँ के गर्भ में होता है या उसके बाहर आने से होता है, वैसे ही बुद्धों का जन्म अनासक्ति के भूमि में होता है, कमल पर होता है। देखिए, उस कमल पुष्प के मध्य से एक प्रकाशित बीज, जो बुद्ध का बीज है, उस बीज को खिलते हुए देखिए, और उसी बीज के प्रकाश से रत्न सव बुद्ध का रूप निर्माण हो रहा है। पूरा उनका शरीर सर से लेके पांव तक, उनकी मुद्रा दान मुद्रा, उनका दाहिना हाथ दान मुद्रा का है और बाएं हाथ में रत्न है। जो रत्न समृद्धि का प्रतीक है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, सभी की इच्छा पूर्ण करने वाला, समानता का, समानता की प्रज्ञा को दर्शाने वाला, जिस प्रज्ञा से सभी प्रकार का भेद, मैं और तेरा का भेद जिसमें विलीन है, उससे मुक्त ऐसी प्रज्ञा उनके पूरे शरीर के तेज में रूपांतरित हो रही है और उनका पूरा शरीर स्वर्ण के रंग से, पीले रंग से, स्वर्ण का जो रंग है उस रंग में तेजोमय दिखाई दे रही है। उनके पहने हुए चिवर पर भी रत्नों का प्रकाश है। जो हम सुन रहे हैं, उस शब्द का आधार लेके अपने कल्पना से उसे देखें, शब्दों से नहीं। आपके मन की कल्पना को बाहर आने दीजिए। का पूरा अस्तित्व प्रज्ञा से भरा है, जो प्रज्ञा सभी अहंकार को नष्ट करने वाली है। सभी भेदों को तोड़कर सभी की समृद्धि, सभी की
दुखों से मुक्त करने वाली है। ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। रत्न संभव बुद्ध का संपूर्ण स्वरूप हमारे मन के सामने पूरी तरह से विराजमान हो चुका है। उनकी प्रज्ञा, उनकी मुद्रा, उनका रंग, उनकी सुंदरता, जिसमें असीम प्रज्ञा और करुणा का स्रोत है। भेद नष्ट करने वाला, अहंकार को नष्ट करने वाला। इसी अहंकार के कारण संसार के सभी जीव दुखी है। स्वयं भी दुखी है और औरों को भी दुखी करते हैं। रत्न संभव का ये प्रज्ञा का प्रकाश संसार की दसों दिशा में फैल रहा है और उनके अहंकार को, अज्ञान, मिथ्या दृष्टि को तोड़ रहा है और सभी जीव मात्र उस अहंकार से मुक्त हो रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होना संभव है, क्योंकि सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो। और प्रज्ञा से बुद्ध देखते हैं कि ये सभी दुख उनके ही अहंकार से आ रहा है और अहंकार ही टूट जाएगा तो सभी लोग दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये कोई कल्पना, सामान्य कल्पना नहीं है, असंभव कल्पना नहीं है, यही संभव है, यही होने वाला है, यही हो सकता है। इसी से संसार के सभी जीव दुखों से मुक्त होते हैं। ये सत्य है जो हम देख रहे हैं। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। रत्न संभव बुद्ध सभी के लिए कल्याणकारी है। सभी जीवों को किसी का भी भेद न करते हुए वो दान देते हैं, वस्तुओं का, धन का, स्वास्थ्य का, बुद्धत्व का। जो मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहे, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है।
देखिए, इस चरण में जैसे संसार के सभी लोग दुखों से मुक्त हो रहे हैं, वैसे ही रत्न संभव के हृदय केंद्र से एक प्रकाश का पुंज हमारे तरफ आ रहा है। बहुत ही गति से आ रहा है। हम देख पा रहे हैं उसको आने में एक क्षण लगता है, और वो प्रकाश हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए, जैसे कि हम भोजन लेते हैं तो हमें उसका स्पर्श होता है, वैसे ही स्पर्श करते हुए उसका प्रकाश धीरे धीरे मन के भीतर प्रवेश कर रहा है। उस प्रज्ञा के प्रकाश में हमारे भीतर हम देख पा रहे हैं हमारा अहंकार, अकुशल, अशुद्धता, दुख, क्लेश काले बादल की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश होने के कारण हम उस प्रकाश की मदद से भीतर जाने का साहस कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस प्रकाश में वो सभी बादल अनित्य और अनात्म स्वभाव में दिखाई दे रहे हैं, और सभी क्लेश का रूपांतरण हो रहा है। जिसको मैं मेरा समझता था वो अनित्य और अनात्म दिख रहा है। स्व से शून्य दिखाई दे रहा है। बुद्ध की प्रज्ञा ने उसको भेद दिया है। जैसा है वैसा देखने का हमें भी बोध हो रहा है, और हमारा मन बुद्ध की प्रज्ञा के समान हो चुका है। समानता की प्रज्ञा सभी भेदों को तोड़ते हुए सभी अस्तित्व में समानता का तत्व अनुभव होना ही रत्न संभव की प्रज्ञा है। देखिए, जैसे चित्त शुद्ध हुआ है वैसे ही हमारा शरीर भी शुद्ध हो रहा है। शरीर के प्रति भी जो हमारी गलत धारणा है, आसक्ति है, मिथ्या दृष्टि है, बीमारी है, रोग है, भय है, उस सब से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि उसका भी धर्म स्वभाव से शून्य है। स्व से